हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यूनियन बजट 2020-21 हाल ही में रिलीज हुआ है एंड अपनी बजट की स्पीच में आपकी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जो कि सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ साथ बैंकिंग और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें करेंगे उस बारे में। सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ जिसके लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा। इसको लेके पूरी की पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेजर रिफॉर्म्स प्रपोज्ड इन रिक्रूटमेंट इन नॉन गैजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट टू सेट अप अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट। अब आपको याद होगा 2 दिसंबर 2019 को एक नोटिस रिलीज करा गया था जिसको लेके मैंने आपको यहीं पे वीडियो एक बना के दी थी, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि इट इज प्रपोज टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए है, ये पूरा को पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कैसे चलता है और आगे चलने के बाद क्या चेंजेस आएंगे। ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कब तक बन सकती है और कौन से साल के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अभी कैसे चलता है कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो, आप सीजीएल अलग से देते हो, सीएचएसएल अलग से देते हो, रेलवेज के एग्जाम आप अलग से देते हो, बैंकिंग एग्जाम अलग से देते हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पूरे साल एक आप ऑक्यूपाइड रहते हो, सबकी अलग अलग फी पेमेंट करते हो। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो इनका टीयर 1 यानी लेवल 1 है वो काफ़ी हद तक सिमिलर चलता है पैटर्न। माइनर चेंजेस होते हैं लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट जो आते हैं काफ़ी हद तक सिमिलर ही आते हैं। किसी में कुछ चीज़ हल्की ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अब इनका टारगेट ये है कि इन्हीं सब चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए एक अलग से एक टेस्ट करा जाए जिसे आप बोलेंगे बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी, जिससे आप टीयर 1 यानी लेवल 1 यानी क्वालिफाई करने के लिए आप इस्तेमाल में लेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है, करीब 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं और जो सीट्स होती हैं वो करीब 1.25 लाख होती हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक फॉर्म भरते हो, दूसरा फॉर्म, पूरे साल इसी के अंदर आप घिरे रह जाते हो। इन सब चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए लेवल 1 में आप सीईटी देंगे। सीईटी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही करेगी। यानी अगर आप आईबीपीएस की बात करते हैं, पहले आप सीईटी देंगे, उसके बाद आईबीपीएस के थ्रू आपका जो मेंस है या फिर इंटरव्यू है वो सब कुछ उधर से ही चलेगा। आपको मैं एक बार की पॉइंट बता देता हूँ, इससे फायदे आपको क्या क्या होने वाले हैं। टू मिटिगेट द हार्डशिप फेस्ड बाय कैंडिडेट्स हु हैव टू अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज वेयर सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड। पहला पॉइंट, to facilitate candidates to schedule test and choose an examination center of their choice। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि गेट के एग्जाम में होता है, अपना आप एग्जामिनेशन सेंटर खुद चुन सकते हो, टाइम खुद चुन सकते हो, लेकिन एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत लंबी विंडो ऐसे नहीं होगी कि आपके पास 3 महीने का 4 महीने का गैप है। एक शॉर्ट विंडो होती है आपके पास कुछ दिन की, आप उसके अंदर अपने हिसाब से अपना सेंटर और अपना टाइम चुन सकते हो। इससे माना जा रहा है कि जो सिलेक्शन का टाइम है वो कम हो जाएगा, टू रिड्यूस द टाइम टेकन इन द सिलेक्शन प्रोसेस। फी भी आपको एक सिंगल पे करनी होगी जिसके अंदर आप सभी एग्जाम्स एक साथ दे सकते हैं। अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि 10th और 12th के लिए अलग अलग सीईटीज कराने की प्लान चल रहा है और ऑनलाइन पोर्टल से ये सब काम चलेंगे आपके। सीईटी देने के लिए आपको पूरे पूरे आप इस पॉइंट को ध्यान दें, द स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। 3 साल के लिए आपका स्कोर वैलिड है। और इसके अलावा आपको अलग से अटेम्प्ट भी मिलेंगे। ईच कैंडिडेट विल हैव 2 additional chances to improve his score and the best of all available scores shall be deemed to be the current score of the candidate। यानी आप टोटल 3 बार एग्जाम दे सकते हो। जो बेस्ट ऑफ 3 आपका स्कोर होगा वो माना जाएगा। और ये भी की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सेपरेट स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। यानी ये फाइनल सिलेक्शन का नहीं है, ये आप क्वालिफाइंग कहेंगे, यानी आप लेवल 1 की स्क्रीनिंग कहेंगे, जिसके बाद जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो आपकी अपनी ही एजेंसी उसे कराएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके साथ द सीईटी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स फॉर एनी रिक्रूटमेंट मेड अदर देन थ्रू द एसएससी। और ये जो स्कोर है आपका प्राइवेट सेक्टर भी इसे यूटिलाइज कर सकता है। इससे माना जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अब जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि क्या आपका सीजीएल 19 या 20 वाले एस्पिरेंट्स को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मैं आपको क्लियरली कहूँगा आप लोग बिल्कुल सेफ़ हो, तो आप इस बारे में ज़्यादा सोच के अभी अपना टाइम मत लगाओ। अभी ये सब इनिशियल फेसिस पे है, काफ़ी टाइम लगेगा इसे एक्चुअल में होने में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी अपनी तैयारी पर फोकस करो। आपका 1 ही महीने के बाद एग्जाम है, चाहे आप सीजीएल 19 दे रहे हो, सीएचएसएल 19 दे रहे हो, अगर आप सीजीएल 20 भी दे रहे हो तो आपका इसी साल में कुछ ही महीनों के बाद एग्जाम है। मेरा सजेशन रहेगा आप सभी एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल प्लान लेके करो। अनअकैडमी
अकेडमी प्लस पे, जिसमें अभिनय सर के सभी कोर्सेज, पवन राव सर के सभी कोर्सेज, पूरा प्रतियोगिता मंत्रा, वाईफाई स्टडी, आफरीन मैम, रानी मैम, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव किसी की आपको टेंशन नहीं लेनी, जितने भी नए बैचेज है सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब सीधा 1 साल का प्लान लेना, देखो चाहो तो 6 महीने का भी ले सकते हो, बट पर्सनली रिकमेंड करूंगा 1 साल का लेना, क्योंकि कुछ ही रुपए का डिफरेंस है एंड आपको वैलिडिटी सीधा डबल मिल जाती है। इस रेट में अगर आपको चाहिए तो आपको PMYT डिस्काउंट कोड लगाना पड़ेगा। ये लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। बस आपको यहाँ पे अपना SSC कैटेगरी चूज करके यहाँ से अपना प्लान चूज करना एंड फाइनल पेमेंट के समय आपको यहाँ डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT, बिना स्पेस के आप ये लगाएंगे एंड आपको इस रेट के अंदर अपना प्लान पड़ जाएगा। अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिंगल डिस्काउंट कोड है ये, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आप इसे लगा के बस बिना स्पेस के आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।